अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें हम सीखेंगे कि एक कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है जिसका मास एम है, एम हो, उसका टेम्परेचर जो है ना आपने राइज़ करना हो तो उसके लिए आपको कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करना होगी, या उसको कम करना हो तो कितनी हीट एनर्जी उसमें से निकालना होगी। तो देखें, एक बॉडी जो है ना हीट अब्जॉर्ब करेगी, डेफिनेटली उसका टेम्परेचर राइज़ करेगा। तो डेफिनेटली जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी। अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका रेट बढ़ाते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। और मास के भी प्रोपोर्शनल होगी। देखें, मास के भी प्रोपोर्शनल होगा। डेफिनेटली अगर मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर सकेगा, कम होगा कम हीट अब्जॉर्ब कर सकेगा। तो पहली बात तो यही है कि डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम और डेल्टा टी। मीन्स टू से कि जो एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे वो प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ द बॉडी के और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर के। यानी ज़्यादा मास अगर हुआ, डेफिनेटली ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब हो सकेगी और टेम्परेचर में चेंज भी ज़्यादा पॉसिबल हो सकेगा। और प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म कीजिए और इक्वलिटी का साइन लगाइए साथ, और साथ कांस्टेंट आ गया। यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो सी, जिसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे एक सब्सटेंस की, जो कि डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे उसको सी। देखें यहाँ पर अगर आप मैथमेटिकली डिफ़ाइन करें तो एम और डेल्टा टी जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा क्यू के, तो ये यहाँ पर फार्मूला मॉडिफाई हो गया सी का। तो सी जो है उसकी वैल्यू आ गई कि एम की डेल्टा क्यू ओवर एम इंटू डेल्टा टी, और यूनिट इसका जॉल पर के जी पर केल्विन होगा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा क्या? वो हीट जो एक बॉडी जिसका मास 1 kg हो, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए चाहिए हो, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। Specific heat capacity, specific heat of a substance is the amount of heat required to rise the temperature of 1 kg mass of the that substance through 1 Kelvin। यानी स्पेसिफिक हीट एक सब्सटेंस की वो हीट है जो कि 1 kg मास के अंदर 1 केल्विन या 1 सेंटीग्रेड जो है ना टेम्परेचर में चेंज लेके आती है, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। सपोज आपके पास पानी है, 1 kg है, उसका टेम्परेचर सपोज कर लें 25 सेंटीग्रेड है, आपने उसे 26 करना है, तो उसके लिए जो भी एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो गई या वाटर करेगा वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों की दिखाई गई है जो याद रखनी है आपने, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस चीज़ की याद रखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले ड्राई सॉल की याद रख लें, 810 है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर वाटर की याद रखेंगे, वाटर की 4200 जॉल है, और इनकी मोस्टली यूज़ होती है आगे, वाटर की और ड्राई सॉल्ट की। वाटर की देखें सबसे ज़्यादा है गिवन लिस्ट के अंदर, आइस की भी याद रख लें, न्यूमेरिकल्स के अंदर आती है 2100 जॉल। तो वाटर अगर फ़र्ज़ करें वाटर 1 kg है और उसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन या 1 सेंटीग्रेड राइज करना है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर बताई गई है 4200 जॉल है। मीन्स टू से कि 1 केल्विन या 1 सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए वाटर का टेम्परेचर पर केजी के ऊपर आपको 4200 जॉल एनर्जी प्रोवाइड करना होगी। तो इस तरह से आगे चलिए। इसकी वाटर की जो सबसे ज़्यादा है हीट कैपेसिटी, तो उसके एडवांटेजेस लिखे गए हैं यहाँ पे, एवरीडे लाइफ में बहुत काम आती है ये चीज़। देखें, उसने यहाँ पर बताया कि जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन है, तो और ड्राई सॉल जो है वो 810 जॉल पर केजी पर केल्विन है। तो अगर इनका कंपैरिजन करें तो 5 टाइम्स का डिफरेंस आता है, जिस वजह से जो लैंड का टेम्परेचर है वो जल्दी राइज कर जाता है एज़ कम्पेयर टू सी। तो जो समंदर के किनारे के इलाके होते हैं उनके अंदर जो वेरिएशन है टेम्परेचर की विंटर और समर के अंदर वो ज़्यादा नहीं होती, स्मॉल होती हैं। यानी ना वो मौसम ज़्यादा गर्म हो पाता है ना ज़्यादा सर्द हो पाता है। तो इसके अलावा वाटर को जो है ना वो लार्ज स्पेसिफिक हीट की वजह से यूज़ भी किया जाता है एनर्जी को कैरी करने और स्टोर करने के लिए। रेडिएटर यहाँ पर दिखाया गया है, गाड़ी के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो हम उसके अंदर वाटर पुट करते हैं, वाटर सर्कुलेट करता है गाड़ी के इंजन के अंदर डिफरेंट पाइप्स के ज़रिए। तो वाटर जब सर्कुलेट करेगा तो जो भी हीट एनर्जी अनवांटेडली जनरेट होगी, यानी अनवांटेड थर्मल एनर्जी जो जनरेट होगी इंजन की रनिंग के दौरान, डेफिनेटली उस हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, और एक्सटर्नली जब वो बाहर की तरफ ट्रैवल करेगा और वहाँ पर जो लगा हुआ फ़ैन है वो उसको डेफिनेटली कूल डाउन करेगा, तो डेफिनेटली वाटर अपनी हीट एनर्जी इन्वायरमेंट में लॉस करेगा। इस तरह इंजन की जो अंदर अनवांटेड थर्मल एनर्जी है वो वाटर के ज़रिए अब्जॉर्ब करवा के आप बाहर इन्वायरमेंट में जो है ना वो एक्सपेल करवा देते हैं। तो इंजन की वर्किंग जो है ना इस तरह प्रॉपर कंटिन्यू रहती है, और इसे रेडिएटर बोलते हैं। अब यहाँ एक लास्ट चीज़ दिखाई गई है जिसे
यानी कि वाटर को जो है ना एज ए रेडिएटर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि एक सूटेबल प्लेस के अंदर, घर के अंदर कह लें। तो यहाँ पर देखें एक मोटर पंप है जो कि वाटर को सर्कुलेट करवाने के लिए, और साथ एक बॉयलर जो है ना वो पानी को हीटअप करेगा, तो वो हीटेड वाटर जो होगा वो डिफरेंट पाइप्स के ज़रिए जो है ना वो गुजरेगा। तो और रूम के अंदर हमने देखें रेडिएटर लगाया हुआ, यहाँ से पानी जो है ना थोड़ा स्लोली मूव करेगा, अपनी हीट एनर्जी जो है ना लॉस करेगा, कमरे के अंदर कमरे का टेम्परेचर जो है ना वार्म रहेगा। तो इस तरह पाइप्स के ज़रिए भी जो है ना बॉयलर और रेडिएटर जो है ना वो कनेक्ट करके तो हम इसको यानी हीट एनर्जी को मूव करवा सकते हैं वाटर की मदद से। साथ ये एग्जांपल है छोटी सी, ये देख लें। एक कंटेनर हैज़ 2.5 लीटर ऑफ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर। कह रहे कंटेनर के पास 2.5 लीटर वाटर है और 20 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, उसको बॉयल करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। बॉयल अब देखें आपको पता होना चाहिए 100 सेंटीग्रेड पे होता है। तो मास उसका वॉल्यूम उसका जो है 2.5 लीटर है और जो कि 2.5 kg के बराबर होगा। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की खुद पता होनी चाहिए आपको, जो कि 4200 जॉल पर kg पर केल्विन होती है। इनिशियल टेम्परेचर T1 गिवन था, उसके बाद फाइनल टेम्परेचर जो है वो T2 जो कि 100 सेंटीग्रेड यानी जिस पर बॉयल होना है। चेंज इन टेम्परेचर आप मेजर करेंगे तो जो कि 100 - 20 जो कि 80 होगा, 80 सेंटीग्रेड, और केल्विन में भी उतना ही चेंज आएगा। तो फार्मूला जो भी आपने पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, Q = CM डेल्टा T। C 42 आ गई, 4200 जॉल आ गई वाटर के लिए, मास आ गया उसका 2.5 और चेंज इन टेम्परेचर आ गया 80। इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसका होगा 840000 जॉल। इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करना होगी उस 2.5 kg वाटर को बॉयल करने के लिए फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट फिर हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे और आगे कुछ और चीज़ें हैं जिससे हम स्टेट में चेंज जो है, यानी एक बॉडी या एक सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।